हमारा क्लास 12 का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का रहेगा सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट का पहले आज सिलेबस करेंगे, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसका जनरली सिलेबस क्या है? तो सॉलिड स्टेट का सिलेबस है, सॉलिड स्टेट को जनरली हम डिवाइड करेंगे 3 भाग में। तो पहला हो जाएगा चैप्टर 1 पहला टॉपिक हो जाएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। दूसरा हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। हमारा तीसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा क्रिस्टल डिफेक्ट ऑफ सॉलिड एंड देयर प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को हम लोग बांटेंगे 3 पार्ट में। पहला हो जाएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, दूसरा हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट, और तीसरा है क्रिस्टल डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड एंड देयर प्रॉपर्टीज। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, 1A का सिलेबस देखते हैं। 1A स्टार्ट करेंगे। 1A का पहला सिलेबस देख लेते हैं। 1A में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो 1A क्या है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, इसके अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। पहला पढ़ना है सॉलिड क्या है और उसके प्रॉपर्टीज। सॉलिड पढ़ना है और उसका क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज। दूसरा में पढ़ना है सॉलिड का टाइप, एमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है। इसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ना है इसमें हम लोग को क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट में हम लोग को पढ़ना है, पहले सॉलिड पढ़ना है और उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है। दूसरा में पढ़ना है टाइप्स, एमरफस और क्रिस्टलाइन। टाइप्स ऑफ सॉलिड में एमरफस और दूसरा क्रिस्टलाइन है। और तीसरा पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलिए आज का हेडिंग रहेगा सॉलिड एंड देयर प्रॉपर्टीज। सॉलिड क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो रफ वर्क करते हैं पहले। रफ वर्क। सॉलिड, जनरली सॉलिड होता क्या है? सॉलिड, जनरली सॉलिड इट मीन, सॉलिड करने का मतलब ही उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, उसका जो अरेंजमेंट होगा, वो अरेंजमेंट बहुत ही मतलब क्या बोलेगा, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होगा। इट मीन्स ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो दिख रहा है आपको, इसमें ज़्यादा गैप नहीं होगा। और इस ज़्यादा गैप नहीं होने, जो अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख रहा है, इसके अंदर ज़्यादा गैप नहीं होगा। और ज़्यादा गैप नहीं होने के कारण इसके अंदर जो इसका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वो कम होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके अंदर जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, दूसरा पॉइंट। और तीसरा कारण इसका जो इतना जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो क्लोजली पैक्ड होने का इसका जो डेफिनाइट साइज एंड डेफिनाइट शेप होगा, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट हो जाएगा
इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड होने के कारण इसको हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। इट मीन्स ये क्या होगा, रिजिड होगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। दूसरा हम लोग को क्या जाना है, शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होगा तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो इसके पास क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसकी वजह से इसको हम लोग ना ही कॉम्प्रेस कर सकते हैं ना ही इसको इसका शेप चेंज कर सकते। इट मीन्स क्या होगा, रिजिड होगा। और चौथा पॉइंट, ये सब होने के बाद, जब इतना प्रॉपर्टी होने के बाद इसका डेफिनाइट मास एंड वॉल्यूम होगा, डेफिनाइट मास एंड वॉल्यूम। ये सिर्फ समझाने के लिए रफ वर्क किया जा रहा है, समझाने के लिए रफ वर्क किया जा रहा है। तो यहाँ से नोट लिखिएगा। नोट पहला, सॉलिड क्या है, स्टार्ट करते हैं। सॉलिड, सॉलिड क्या है, देखिए सॉलिड क्या है। बस यही फिगर को अब एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग को, बस फिगर एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आ जाएगा। द सब्सटेंस इन विच constituent particles are very closely packed and due to this they have definite shape and साइज। सॉलिड क्या है, देखिए सॉलिड क्या है, द सब्सटेंस इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। कोई सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है मान लीजिए, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड होने के कारण, इसके कारण से उसका जो क्या डेफिनाइट शेप होगा, साइज होगा। ये जो क्लोजली पैक्ड होने के कारण इसका क्या है, डेफिनाइट शेप एंड साइज है। बस इसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट सब्सटेंस, सब्सटेंस को जनरली देखिए कि सब्सटेंस है क्या, बस सब्सटेंस को हम लोग डिवाइड करते हैं तीन टाइप में। तो पहला डिवाइड करेंगे सॉलिड में, दूसरा होगा लिक्विड होगा, तीसरा गैस होगा। तो सॉलिड, दूसरा क्या है लिक्विड, और तीसरा क्या है गैस। तो सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजिंग वेरी क्लोजली पैक्ड होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसका सॉलिड का बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसके कारण से क्या होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो डेफिनाइट क्या होगा, इसके कारण से क्या होगा, डेफिनाइट होगा शेप एंड साइज। डेफिनाइट शेप एंड, क्लोजली पैक्ड होने के कारण कि इसका डेफिनाइट क्या होगा, शेप और साइज डेफिनाइट। लेकिन लिक्विड का बात करेंगे तो लिक्विड जो होता है क्लोजली पैक्ड नहीं होता है, ये पैक्ड होता है लूजली। इट मीन्स का जो मोलिकुलर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होगा वो थोड़ा दूर दूर में होगा, गैप होगा इसके बीच में, थोड़ा ज़्यादा गैप होगा। गैप होगा तो इसके वजह से इसका जो है फिक्स्ड सेफ नहीं होता है। आप इसको जिस, जैसे कि वाटर को आप जिस कंटेनर में डालिएगा वो उसका सेफ ले लेता है। उसका एग्जांपल है ये वाटर इन कंटेनर। गैस में क्या होता है, गैस में इसका जो इंटरमोलिकुलर
पार्टिकल होता है वो बहुत ही दूर दूर होता है, बहुत ही दूर दूर होता है। इसके कारण से इसके पास डिफाइंड ना शेप होता है ना साइज होता है। एयर का ना ही शेप है ना ही साइज है। ये हो गया सब्सटेंस। लेकिन जनरली हम लोग इस चैप्टर में बात करें सिर्फ सॉलिड का, तो हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ सॉलिड में। सॉलिड क्या है, सॉलिड का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सिर्फ सॉलिड के अंदर हम इंटर करेंगे। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं सॉलिड का। हमारा सब्सटेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक था प्रॉपर्टीज देखना था सॉलिड का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो पहला प्रॉपर्टी होगा सॉलिड हैव शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। क्लोजली पैक्ड होने के कारण इसका जो मॉलिक्यूलर जो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिस्टेंस वो बहुत ही कम रहता है। शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वही चीज़ है। हमारा दूसरा होगा दे हैव जनरली स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बहुत ही क्लोजली पैक्ड होने के कारण इसको हम लोग इसका जो शेप में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसका क्या बोला गया, जनरली स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये जो इसका जो फोर्स जो लगा हुआ है दोनों को, मतलब दोनों पार्टिकल के बीच में, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है क्योंकि वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, इस कारण से स्ट्रॉन्ग है। हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ही क्लोजली पैक्ड होने के कारण इसको हम लोग ना इसको प्रेस कर सकते हैं, अब प्रेस नहीं कर सकते हैं, इसके कारण से ये क्या है, रिजिड मतलब कठोर अवस्था में पाया जाता है। रिजिड का मतलब होता है कठोर। हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है, इतना सब होने के बाद उसका जो शेप होगा या फिर साइज होगा फिर वॉल्यूम होगा डेफिनाइट होगा। दे हैव डेफिनाइट मास एंड वॉल्यूम। इसके बाद क्या होगा, डेफिनाइट मास एंड वॉल्यूम। जब उसका कठोर है ना हिल सकता है, उसका जो मास भी फिक्स होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी फिक्स होगा, उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हमारा एक टॉपिक देखा जाए तो कंप्लीट हो चुका है। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पहला सॉलिड एंड देयर प्रॉपर्टीज। सॉलिड क्या है और उसका प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके हैं, ये कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा टाइप्स ऑफ सॉलिड, एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का सेवा यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।